नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। और हमें इस समय आज गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अशोक विहार के अंदर, जहां पर मैं जेआर इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, और हमारे बीच में जय नारायण जी हैं जो कि संस्थापक है इस स्कूल के। इनसे बात कर लेते हैं कि जो भारत टीवी ने मुहिम छेड़ रखी है ऑफलाइन एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन में, क्या सही क्या गलत, बताएं जय नारायण जी। ऑफलाइन इस क्षेत्र में तो कामयाब नहीं है जी, और सरकार के आदेश का पालन करते हुए हमने भी किया है जी, बाकी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जी। ऑफलाइन से ही, इस क्षेत्र में तो ऑफलाइन से ही हम इन बच्चों की का सहयोग कर सकते जी। हैं। ऑफलाइन यहाँ इसलिए सक्सेस नहीं कि लेबर क्लास व्यक्ति हैं जी, 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 उनके सभी कामकाज बंद हो गए थे। जी, आई थिंक यहाँ तक भी नौबत थी कि उनके पास तो इंटरनेट सुविधा नहीं, चार्ज भी नहीं करवा पा रहे थे, तो बहुत परेशानी हमें हुई है। तो ऐसी स्थिति में हम भी उनका सहयोग नहीं कर सके। मैं तो भारत सरकार का सभी का यही योगी जी कहूँगा कि बहुत कोविड-19 पर जिस तरह से काबू पाया है, जी, जी, लोगों का जैसी हिम्मत बढ़ाई है, लोगों की हिम्मत ही नहीं बढ़ पा रही थी, घबरा रहे थे। अब वो अंदर से मजबूती थोड़ा हो रहे हैं कि अब जो है कि कोविड-19 को जो काबू किया हमारी सरकार ने, हमारे योगी जी ने तो इसमें कमाल ही कर दिया। अपने परिवार को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, और इस महामारी के पीछे पड़ गए, हाथ धो के ही पड़ गई। जय नारायण जी, अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार तो थोपना चाहती है ऑनलाइन एजुकेशन, प्रेशराइज कर रही है कहीं ना कहीं। मैं तो इस बात को नहीं कहूँगा, परिस्थितियों को देख के ही उन्होंने ऐसा कहा है जी। उन्होंने कहा बच्चा लिंक में बना रहे। वर्तमान समय के हालातों को देखते हुए अब आपको क्या नजर आता है? अब तो यही है कि अब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से स्कूल खोल दिए हैं जी, और सरकार ये कह रही है कि अभी भी देखिए प्रिकॉशंस का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि चौथी लहर WHO ने डिक्लेयर कर दिया। वो हो या ना हो, फिर भी हम कई बार भुगत चुके हैं। पहली आई, दूसरी आई, तीसरी आई, जो हमने देख लिया। तो अब सरकार की योजनाओं को तो कामयाब बनाने में हमें सहयोग देना पड़ेगा जी। जैसे अभी कहा है कि सभी पाबंदियां हट गई हैं, पर मास्क और दूसरी प्रिकॉशंस का ध्यान तो जो सफाई का रखना ही होगा। तो उसके लिए सरकार भी काफी सफाई अभियान पूरा चला रही है और स्कूल भी सभी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोरोना काल जब से लगा तब से कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर का भट्टा भी बैठा है। बिल्कुल हुआ है, इस क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। यहाँ तो ये भी बैठा है कि इतना ज्यादा हुआ कि बच्चे जो आ रहा था वो भी भूल गए हैं। अब स्कूल चलाने में हमें बहुत उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हमें उन्हें रिमीडियल क्लासेज भी देनी पड़ेंगी, सुधार भी देनी पड़ेंगी। और हमने सभी पेरेंट्स को भी समझाया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे और जो भी बच्चे का लॉस हुआ है उसे आई थिंक इस बार पीछे 2 साल का भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बच्चा 3rd में था वो 6th में आ गया, जो 5th में था वो 7th में पहुंच गया। बाकी बेसिक नॉलेज तो है ही नहीं, तो फिर भी हम ब्रिज कोर्स टाइप का लेके चलेंगे। वो जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेज में टॉपिक छूटे हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम लेके बच्चों का पूरा कराने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि सरकार की अगर हम बात करें, वो चाहती है पेपरलेस काम, ठीक है, किताबें नहीं, डिजिटल पढ़ाया जाए। देखिए, अगर जहाँ तक पेपरलेस है, स्कूलों में पेपरलेस, तो आई थिंक कामयाब नहीं होगा जी। अभी भी हमारे बच्चों को बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, इतनी समस्या हो पा रही है, वो पेपर 50% भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी हैबिट ही नहीं रही लिखने की। और पेपरलेस में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा बच्चों का। स्कूलों में तो आई थिंक पेपरलेस नहीं होना चाहिए। जय नारायण जी, देखने में आया कि बच्चों की अगर हम लर्निंग, राइटिंग, ये सब चीजें भूल गए। बिल्कुल भूल गए हैं बच्चे को, तो अब हमें दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा करनी। तब बच्चा कहीं बहुत समय लगेगा बच्चे को लाया। अभी तो बच्चे स्कूल में आते हुए आनाकानी करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कहाँ भेजा जा रहा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए बेचारे। क्योंकि बच्चों का लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया है। जो अब पहले 6 बजे भागना होता था, अब 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं। हाँ, यही हो गया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। टीचर्स को भी इसका बार-बार बच्चों को समझा रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, तो बच्चे धीरे धीरे आएंगे, सभी समझ जाएंगे। और वही बात करें बच्चों के स्वास्थ्य, उसके साथ भी खिलवाड़ हुआ है, चश्मे लग गए हैं। बिल्कुल हुआ है, ये हुआ है। और हमने तभी से फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी कर दी हर बच्चे को, कि ताकि अगर वो फिजिकल में फिट नहीं होंगे तो वीक होते चले जाएंगे। खाली एजुकेशन ही काम नहीं करेगी, एजुकेशन के साथ फिजिकल भी हमारा होना चाहिए। तो स्कूल से भी ध्यान दे रहे हैं, हमारी जो एसोसिएशन है वो भी इस बात पे जोर दे कि बच्चों के खेल कूद में भी इनको भागी बनाया जाए
ताकि स्वस्थ रहें। जय नारायण जी, वही बात करें सरकार की। सरकार ने कोरोना काल के अंदर ये जो मैं ये कहूँगा बायजूस ऐप आए, JR वाइट कोडिंग ऐप आए, इन्होंने अच्छा खासा अपना बिजनेस गेन करा है। हाँ, किया है। तो ये भी देखिए, अपना बिजनेस तो सभी गेन करना चाहते जी। हैं, वह जिनमें कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी, वही तो उसे गेन कर पाएंगे। जी। बाकी करने वाली संस्थाएं, लेकिन बच्चों को तो नशा लग गया ऑनलाइन का। नशा नहीं लग गया। मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के ऊपर बहुत इसका बहुत रिवर्स उल्टा प्रभाव पड़ा है जी। बच्चे, पेरेंट्स अनपढ़ हैं जी। उन्होंने मोबाइल भी अगर ला के दे दिया, जी। वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इधर की बेफिजुल गेम चलाते रहते हैं, कराते रहते। तो ठीक है, जो समझदार पेरेंट्स हैं, जिन पेरेंट्स के पास समय था अपने बच्चों के पास बैठ के देखे भाई क्या पढ़ रहे हैं, वो तो शायद फोकस सही रहा है स्टडी पे। पर जिनके पेरेंट्स बिल्कुल इलिटरेट हैं, उनके बच्चों ने तो समझ इसका मिसयूज ही किया है। क्योंकि देखने में आया है कि उस कोरोना काल के बाद कई ऐसे स्कूल्स हैं जो बंद हो गए, खासतौर से प्ले वे स्कूल। बंद तो वो नहीं थे, प्ले वे में तो बच्चा वही जाता है जो माँ बाप की गोद में खेलता है। तो ऐसी महामारी में कौन माँ बाप अपने बच्चे को भेज देगा। देखिए, सबसे पहले बच्चे की सुरक्षा है, शिक्षा सेकंड स्टेप है। कोई भी माँ बाप है पहले अपने बच्चे को सुरक्षित चाहेगा, उस सुरक्षा की दृष्टि से वो नहीं भेज पाए, तो बंद तो हो नहीं थे सर। वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग अपने स्कूल के बच्चों के हमारे आई थिंक हमारे 100% वैक्सीनेशन हो गई एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स में हो गई है। और अब बच्चों का वैसे भी जब से वैक्सीनेशन स्कूलों में आया, बच्चों की हिम्मत बढ़ी है। और सरकार अभी देखो, अब आई थिंक 12 ईयर के प्लस भी शुरू कर दिया है, आगे भी करते जा रहे हैं। तो सरकार काबू पा लेगी, जहाँ मोदी जी का मार्गदर्शन होगा वहाँ कामयाबी मिलेगी। कुल मिला के कहा जा सकता है मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मुमकिन है। मैं क्या कह रहा हूँ, सभी ओपोजिशन भी मान रहा है इस बात को। ओपोजिशन कहेगा थोड़ा कि भैया ऐसे ऐसे है। मैं मोदी जी की तो व्यक्तिगत रूप से भी अगर कहें, पार्टी तो है ही, पर व्यक्तिगत रूप से भी हर दल इन्हें चाहता है, अंदर से जरूर चाहता है। बिल्कुल मोदी जी की सोच वाले ही देश के कमांडर बने, ये हर दल मेरे हिसाब से यही सोच रहा है। अगर हम बात करें समर्थन की, तो आप ऑफलाइन को समर्थन देंगे या ऑनलाइन? नहीं, मैं तो अपनी परिस्थितियों को देख के दूंगा, मैं तो जी ऑफलाइन को बोलूँगा। ऑफलाइन, क्योंकि हम तो बिल्कुल फेल हैं ऑनलाइन में। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में शायद बहुत ही पुअर लोग रहते हैं जी। जे क्लस्टर, हाँ, वो जे क्लस्टर से भी शायद ज्यादा पीछे हुए रहते हैं। मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है तो मोबाइल नहीं है ही नहीं, परेशान हो बेचारे। रोटी रोजी भी, अपना बच्चे के जीवन यापन भी करना है उन्हें, फिर शिक्षा पे भी थोड़ा बच्चे को चाहिए। तो इसलिए ऑफलाइन ही हो पाएगा, ऑनलाइन का नहीं, सीख भी नहीं पाएंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। दूरगामी परिणाम सही नहीं है ऑनलाइन का, है ही नहीं, दूरगामी तो है ही नहीं। बच्चे मेंटली पूरा, मतलब उनका माइंड ही नहीं काम कर पाएगा। वो इतना हैबिचुअल हो जाएंगे कि वो केवल ऊंट की तरह से सीधा बस उसे देखते रहेंगे स्क्रीन को। बाकी दुनिया में सब रिश्ते भूल जाएंगे, मम्मी पापा से समय देना भूल जाएंगे। वो तो बस यही रहेगा उनके दिमाग में ना। ऑनलाइन एजुकेशन पर जब से प्रेशर हुआ, तब से स्कूल पर भी प्रेशर ज़्यादा, काम ज़्यादा हुआ है या कम पड़ा है? तो हमारे पास तो ऑनलाइन हम दे रहे थे क्लासेज, पर बच्चों के इतने रेस्पॉन्स मिलते ही नहीं थे। तो स्कूल पे तो काम कम था। स्कूल के खर्चे भी शायद कम हो गए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं आए तो बिजली का बिल कम आया, मेंटेनेंस कम हुआ। कुछ कम नहीं हुआ जी, बिजली के खर्चे भी कम नहीं हुए जी, टीचर्स के भी खर्चे कम नहीं हुए। अब सपोज मेरे पास स्टाफ है 10 आदमी का स्टाफ है, और काम बंद हो गया, और फैमिली है, फैमिली में बीमारी भी होती है, और भी कई फंक्शन होते हैं, कई खर्चे होते हैं जो जरूरी हैं, जैसे दाल रोटी को ही लेके चलिए। तो उनके जो टीचर सुबह घर से निकलता है स्कूल के लिए, मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो उसके रिलेशन वहीं तक ही, और है ही नहीं। तो स्कूलों ने तो चाहे किसी से लोन लेके दिया, अपने टीचर्स को रोटी रोजी का प्रबंध किया ही है। बिल्कुल ठीक, हाँ, उन्हें भूखा नहीं मरने दिया किसी को भी, तो ये कैसे भी अरेंज किया हो चाहे। तो ये थे हमारे बीच में जय नारायण जी, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि ऑफलाइन ही एजुकेशन इज़ बेस्ट है ऑनलाइन के मुकाबले, क्योंकि ऑनलाइन की बात करें तो दूरगामी परिणाम सही नहीं है। तो सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन को ही ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि बच्चे स्कूल आए, फिजिकली फिट हो सके, और तभी एक नए भारत के अंदर अहम भूमिका स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।